कोई शक्ति, एक दिव्य शक्ति आपके घर में शिशु रूप में जन्म ले सकती है। कुछ अद्भुत होने वाला है आपके साथ, सुनकर होश उड़ जाएंगे आपके। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताएं। मुझे बेहद खुशी होगी। एक मैसेज पढ़ती हूँ मैं, जवाब नहीं दे पाती हूँ ये अलग बात है। एक संदेश पढ़ती हूँ मैं आपका लिखा, मुझे बेहद खुशी होती है। देश के कोने कोने से आप देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये संदेश आपके लिए है। आज जो मैसेज चैनलिंग करने जा रही हूँ, आज जो डाउनलोड होकर आ रहा है आपके लिए, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने क्लिक किया है और आप वक्त दे रहे हैं, आप बैठे हैं। अगर ये संदेश आपके लिए नहीं है, परमात्मा नहीं पहुँचने देंगे इस संदेश को आप तक। आपको कोई पुकार लेगा, आपको कोई फ़ोन कॉल आ जाएगा, आप व्यस्त हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे, आप चले जाएंगे। मेरी आवाज़ कोई टेक्निकल इशू की वजह से आप तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अगर ये संदेश आपके लिए है तो सारी बात ध्यान से सुनिए। आज सुनकर होश उड़ने वाले हैं आपके। क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आज आपके लिए, चलिए देख लेते हैं। एक दिव्य शक्ति जो आपसे जुड़ना चाहती है। शायद कुछ कर्म अधूरे रह गए हैं, आप लोगों का कर्मिक संबंध है। शायद कुछ बातें अधूरी रह गई, उनके कुछ कर्म अधूरे रह गए, उनको करना था लेकिन वो नहीं कर पाए। और देखिए, इनका रिश्ता आपके साथ है, इनका रिश्ता आपके साथ है। और अब ढूंढ कर वो आपके करीब आ रहे हैं। और आपके घर में ये दो तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं। या तो एक दिव्य शक्ति आपके शरीर से जुड़ जाए और ये आपके भीतर ही प्रवेश कर जाए। आप हर वो कार्य करेंगे जो इन शक्ति को करनी चाहिए थी। ये बहुत पॉजिटिव शक्ति है। ये आपके कोई पूर्वज हो सकते हैं, यस, ये कोई सोल हो सकते हैं। मैं नहीं कह सकती कि ये आपके पूर्वज है या ये कोई अन्य कोई आत्मा है, ये आपके कर्मों का कोई फल है। परमपिता परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि ये दिव्य शक्ति आपसे जुड़ जाए, आपसे जुड़ जाए? आपने क्या ऐसा किया है, क्या संबंध है इनका आपसे, मुझे नहीं पता। लेकिन ये एक दिव्य शक्ति है, ये कोई सोल है। ये आपके पूर्वज भी हो सकते हैं जो अब आपसे जुड़ना चाहते हैं। दो तरीके से ये जुड़ सकते हैं, दो तरीके से ये जुड़ सकते हैं। देखिए, मुझे कपड़ों का बहुत सारा ढेर नज़र आ रहा है, जैसे कि कपड़े होते हैं ना। लेकिन ये कोई कपड़े की मील हो सकती है, क्योंकि इतने सारे कपड़े तो कोई कपड़े की मील में ही हो सकती है। मैं बहुत सारे कपड़ों का ढेर देख पा रही हूँ। यहाँ पर बहुत कपड़े हैं, या कोई ये मील है या कोई ऐसी जगह है जहाँ कपड़े ही कपड़े, या तो बहुत सारे कपड़े आपको सूखते हुए मिलेंगे। क्योंकि इस एनर्जी का, इस सोल का, ये जो आत्मा है, इनका संबंध कपड़े से लग रहा है मुझको। इतने सारे कपड़े, ये इतने सारे कपड़े कहाँ से आए? क्या संबंध है आपका? क्या आपकी नज़र जा रही है कहीं ऐसे स्थान पर जहाँ बहुत सारे कपड़े हों? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। क्योंकि एक सोल है, एक आत्मा है जिनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे, और जिनका संबंध कपड़े से भी है, जिनका संबंध कपड़े से भी है। या तो यहाँ ये एनर्जी, ये जो सोल है, ये जो आत्मा है, ये आपको संकेत दे रही है कपड़े के माध्यम से। इतने ज़्यादा कपड़ों पर कब आपकी नज़र पड़ी है, या आप कहाँ देखते हैं, ज़रूर मुझे बताइए। कि कुछ तो संबंध है आपका, कुछ तो संबंध है आपका इस स्थान से जहाँ पर बहुत सारे कपड़े हैं। या तो ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आ रही है आपसे कनेक्ट होने के लिए। देखिए, दो तरह से कनेक्ट हो सकती है ये आपसे। या तो ये आपके अंदर समा जाए, ये आपके जीवन से जुड़ जाए, और इसको जो कर्म करने बाकी रह गए हैं, अब वो कर्म ये आपके माध्यम से करने लगे। कभी कभी हमारा जाना आना किसी ऐसे स्थान पर होता है और हम वहाँ से कुछ लेकर आ जाते हैं अपने साथ। कहते हैं ना, ये वहाँ से जब से आया तब से बदल सा गया है, ये जब से आया है इसकी ज़िंदगी बदल गई है। हम कुछ ले आते हैं अपने साथ, अपने पैरों में लेके, अपने हाथ से छूकर, हम अपने कपड़ों के माध्यम से, हो सकता है आपके कपड़े के माध्यम से ये आ जाए आपके पास और ये आपके जीवन से जुड़ जाए। फिर इनको कुछ कर्म बाकी रह गए हैं, इनकी कुछ कर्म बाकी रह गए हैं जो अब ये कराना चाहते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि ये आपके ही पूर्वज हैं। इतना तय है कि ये जो सोल है, ये जो शक्ति है, ये आपके ही पूर्वज है। क्योंकि ये फिर आने को व्याकुल है। जब हमारे कुछ कर्म जो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, जिसके लिए हम दिन रात सोच रहे होते हैं,
जिसके लिए हमने कभी बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष किया, अगर वो जुड़ जाता है हमारे जीवन से, अगर वो जुड़ जाता है हमारे जीवन से, तो जाकर फिर, और वो अधूरा रह जाता है तो वो फिर आना चाहता है हमारे साथ। ये स्पिरिचुअल जर्नी होती है, ये परमात्मा का ऐसा भेद होता है जिसको समझ पाना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने मन को शांत करते हैं, अपने जीवन के औचित्य को समझते हैं कि मनुष्य जन्म लेता है, कर्म करता है और उसके कर्मों का संपूर्ण फल वो भोग कर जाता है। लेकिन कभी कभी हम कर्म करते हैं और हमारे कुछ कर्म अधूरे रह जाते हैं, जिसका करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हमारा जीवन समाप्त हो जाता है। तब ऐसी अवस्था में जो व्याकुल रहती हैं हमारे पूर्वज, वो सोल जो व्याकुल रहते हैं, वो पुनः आने को व्याकुल होते हैं ताकि वो अपना अधूरा काम पूरा कर सके। यहाँ पर भी एक शक्ति है, एक आत्मा है, ये कोई सोल है या आपके पूर्वज है जो व्याकुल हो रहे हैं, शायद कुछ कर्म करने को बाकी रह गया है, अब आपके माध्यम से ये आपके जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं। दो तरह से हो सकता है ये, या तो ये आपके कपड़े के माध्यम से आपके साथ चलकर ये आ जाए, ये शक्ति आपके जीवन से जुड़ जाए, फिर वैसा ही होना प्रारंभ हो जाए जैसा ये चाहते थे। और दूसरा संकेत ये मिलता है कि अगर इनको मौका मिलेगा तो ये शिशु रूप में जन्म लेकर आपके खानदान में आएंगे, आपके परिवार में आएंगे, फिर से शिशु रूप में जन्म लेकर। और देखो इसकी अवधि भी मुझे यहाँ पर क्यों दिखती है कि 3 महीने, 3.5 महीने के भीतर ही अचानक से आपको एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी, किसी ने कंसीव किया। अचानक से आपको अपने ही परिवार में कहीं पर भी अचानक आपको सुनने को मिलेगा कि हाँ, वो माँ बनने वाली है, वो प्रेग्नेंट है, उसने कंसीव किया है। क्योंकि ये एनर्जी आपके खानदान में आने को व्याकुल है ताकि किसी ना किसी तरह इसका संबंध आपसे हो, आप इससे मिले, आप इससे कनेक्ट हो। क्योंकि यहाँ ऊर्जाओं का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ ऊर्जाएं मिल रही हैं एक दूसरे से। जो कर्म अधूरे रह गए हमें करने को, उसके लिए हम तड़प उठते हैं, चाहे हम उस वक्त जीवित हो या ना हो। हमारी आत्मा व्याकुल हो जाती है ताकि वो कर्म हम कर सके, वो कर्म अधूरा ना रह जाए, वो कर्म हम कर सके। हमारी आत्मा व्याकुल रहती है और ऐसे ही व्याकुल आत्मा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये जुड़ना चाहती है आपके जीवन से। एक प्रॉब्लम है जिसका एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, कोई काली चीज़ के माध्यम से। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझको, मैं एक बता दूँ, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि काली चीज़ें तभी नज़र आती है जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो। कोई नेगेटिव चीज़ों से जुड़ी बात हो सकती है, किसी के जन्म और मृत्यु का प्रश्न हो सकता है, किसी ऐसी चीज़ के बारे में ये चीज़ हो सकती है प्रॉब्लम, जिसके सॉल्व हो जाने से कहते हैं ना जान में जान आ गई। ये समस्या कब खत्म होगी, कभी हमने नहीं सोचा था और वो खत्म हो गई। यहाँ पर आपके जीवन में एक समस्या का एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है। कुछ है जो बिल्कुल अंतिम कगार पर पहुंच गया और वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और एक काली चीज़ के माध्यम से, ये काली चीज़ क्या है मैं बिल्कुल ही आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये क्या है मुझे कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। एक काली चीज़ के माध्यम से आपकी एक बहुत बड़ी समस्या समाप्त होने वाली है। या तो ये काली चीज़ का औचित्य कुछ और है और एक समस्या समाप्त हो रही है, इस तरह का कुछ बनता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है जो बिल्कुल ही क्लियर नहीं है। इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा बातें नहीं बता पाऊँगी आपको। परंतु एक काली चीज़ और एक समस्या का अंत, एक काली चीज़ और एक समस्या का अंत, यस ये होने वाला है। लेकिन समस्या, मैं कह लूँ कि ये समस्या नहीं, एक जटिल समस्या है। ये कोई बहुत बड़ा कर्जा हो सकता है आपके सर पर। ये हो सकता है किसी के घर में बच्चे का जन्म नहीं हुआ हो और उम्र निकल गई हो, किसी की शादी को 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष बीत चुके हों और उनके घर में संतान नहीं हो और चर्चा का विषय हो, चिंता का विषय हो। तब ऐसे में पूर्वजों का आशीर्वाद काम आता है। हो सकता है उनके घर में आपकी ये समस्या समाप्त हो जाए, उनके घर में शिशु का जन्म हो जाए, ऐसा कनेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि एक शक्ति जो व्याकुल हो रही है जन्म लेने के लिए, जो व्याकुल हो रही है आपके परिवार में, आपके खानदान से फिर से जुड़ने के लिए। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी जटिल समस्या। तो जटिल समस्या क्या होती है, कोई कन्या जिसकी उम्र पे उम्र निकले जा रही है, उसका विवाह ही नहीं हो रहा है, कहीं भी बात नहीं बन रही, एक जटिल समस्या है ताकि उम्र रहते उसका विवाह हो जाए। कोई ऐसी लड़की जिसकी विवाह हो गई हो, माँ नहीं बन पा रही हो, 10 वर्ष बीत गए हो, हर जगह सब कुछ करा के देख लिया, लेकिन कोई आशा की किरण नहीं जाग रही है। ये एक जटिल समस्या हो सकती है। आपको फाइनेंशियल कोई इशू हो सकता है, बहुत बड़ा कर्जा हो सकता है,
जिसके कारण दब गए हैं आप और वर्षों से जिसके कारण अवस्था बिगड़ रही है, ये कर्ज समाप्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जब मैं आत्मा की बात कर रही हूँ, यहाँ मैं जब जन्म की बात कर रही हूँ, तब ये जो जटिल समस्या है और काली चीज़ है, मैं इसको ऐसे कनेक्ट करके कह सकती हूँ कि शायद आपके परिवार में कोई ऐसी दंपति हो जिसको संतान ना हो, और अब जाकर अचानक से गुड न्यूज़ हो सकती है, अचानक से वो कंसीव कर सकती है। और ये शक्ति जो आपके खानदान में आने को व्याकुल है, यही शक्ति उनके घर में शिशु बनकर आ सकते हैं, ताकि ये अपना अधूरा कार्य पूरा कर सके। परिवार ये आपका ही था और अभी भी परिवार ये आपका ही होने वाला है, ताकि ये अपना कोई कार्य पूरा कर सके हक के साथ। कभी कभी गाँव में हमारी प्रॉपर्टी होती है, ज़मीन होता है, कोई ऐसा ऐसा समारोह होता है जिसका संबंध हमसे होता है, लेकिन हमारा जीवन समाप्त हो जाता है तो हमारे बाद 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी बीत जाती है और तब जाकर फिर से हम जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कुछ चीज़ें अधूरी रह गई, हमारी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई, हमारे कुछ कर्म अधूरे रह गए जिसको हमें करने के लिए वापस आना पड़ता है। यहाँ पर एक शक्ति वापस आती हुई दिख रही है, मानो कि कोई पुनर्जन्म लेना चाह रहा है, और या तो वो शक्ति आपके जीवन से जुड़ने वाली है। अगर किसी का जन्म नहीं हो रहा तो हो सकता है ये शक्ति आपके कपड़े के माध्यम से, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस रीडिंग में कपड़े की भी एनर्जी नज़र आई। वो भी एक ऐसे स्थान से आ रही है जहाँ पर पता नहीं, कोई घाट हो सकता है, ये कोई नदी का घाट हो सकता है, जहाँ पर होता है ना स्नान करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए लोग जहाँ जाते हैं, कोई ऐसी नदी हो जहाँ जल चढ़ता हो, तो बहुत लोग स्नान करके बहुत सारे कपड़े डाल देते हैं धूप में। ये कोई ऐसा स्थान भी हो सकता है जहाँ पर बहुत सारे कपड़े हों। ये एनर्जी वहाँ से आ रही है, ये एनर्जी वहाँ से आ रही है जहाँ बहुत सारे कपड़े एक साथ डाले हो धोकर। ये एनर्जी वहाँ से कनेक्ट होकर आपके साथ आ रही है। या तो ये आपके साथ जुड़कर जीवन में ये अपने अधूरे कर्म को पूरा करेंगी आपके माध्यम से, या तो ये शिशु बनकर जन्म लेंगी आपके परिवार में, क्योंकि डीएनए मैच होना चाहिए। ये आपके ही खानदान में फिर से आना चाह रही हैं ताकि इनके जो अधूरे कर्म है वो पूरे हो जाएं। अदृश्य है, दिव्य है ये शक्ति। देखिए परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर कैसे बरस रही है। सुनहरा कलर दिख रहा है और सुनहरे सुनहरे से बाल दिख रहे हैं, जैसे कि माता के बाल होते हैं, ऐसे कोई कन्या जिसके सुनहरे बाल हो, जिसको देखकर बहुत भव्यता नज़र आती है। ऐसी कोई लड़की आपके सामने आ सकती है, ऐसी कोई देवी की प्रतिमा आपके सामने आ सकती है जिसके बहुत खूबसूरत बाल हो और जिनका चेहरा भव्य हो। अचानक से ये भी इस रीडिंग में आ रही है, एक दिव्य शक्ति। ओके, ऑल राइट। देखिए सबसे पहले गुड न्यूज़ है कि आप शाइन करने वाले, सबसे पहले गुड न्यूज़ है आप शाइन करने वाले, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, आपका चेहरा शाइन करने वाला है। यहाँ बहुत कुछ मिलेगा आपको, ये डिवाइन की शक्ति है, यहाँ ये डिवाइन की शक्ति है, ये परमात्मा की इच्छा है कि अब बहुत कुछ मिलेगा आपको। ये एनर्जी जुड़ रही है माता के माध्यम से, ये माँ है, ये आदि शक्ति भवानी की शक्ति हो सकती है, क्योंकि मुझे एक लड़की, एक औरत, एक लेडी का चेहरा नज़र आता है जिसका बहुत भव्य चेहरा है, बहुत सुंदर और बहुत भव्य, जिसके बाल थोड़े सुनहरे हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसी बच्ची है जिसके बाल सुनहरे हैं, वो कन्या है, मासूम सा चेहरा है? तो इतना मानकर चलिए कि आदि शक्ति माँ भवानी की कृपा, उनकी एनर्जी इस बच्ची के माध्यम से आपके जीवन में मिलने वाली है। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसा मंदिर है जहाँ देवी का मंदिर हो, जहाँ देवी का भव्य चेहरा दिखता हो, तो आप एक बार वहाँ से विजिट करके ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ पर आपकी ज़िंदगी से अचानक से माँ देवी शक्ति, आदि शक्ति भवानी की ऊर्जाएं जुड़ती हुई नज़र आ रही है, जिनका एक चेहरा नज़र आता है सुंदर सा, जिनके सुनहरे बाल हैं। और ऐसा ये तब भी हो सकता है कि जब ऐसी कोई कन्या, ऐसी कोई लड़की आपके घर के आसपास हो, आपके घर में हो, आपके घर के अंदर हो, परिवार में हो, यहाँ उसके माध्यम से भी माँ की कृपा आप पर बरसती है। ऐसा है अगर घर में कोई छोटी बच्ची है जिसका चेहरा बहुत भव्य है, बाल थोड़े सुनहरे हैं, आप एक काम कर सकते हैं, उनको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, उस बच्चे को बहुत प्रेम स्नेह कर सकते हैं, आप उसको कुछ तोहफा दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एनर्जी कनेक्ट हो रही है, माँ देवी आदि शक्ति भवानी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। अब आपके मान सम्मान में बहुत वृद्धि होने वाली है। प्रतिष्ठा एक शब्द आ रहा है बार बार, प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, प्रतिष्ठा बढ़ने वाली।
यानी कि इस शक्ति का आपके जीवन से जुड़ना और आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होना, ये दोनों का कनेक्शन एक है। आप पर माँ दुर्गा भवानी की कृपा होने वाली है, माँ आदि शक्ति की भवानी की कृपा होने वाली है, जो एक कन्या के माध्यम से आपको आशीर्वाद दे रही है। हो सकता है आपके घर में कोई बच्ची हो, आप उसको बहुत प्रेम करते हो, इसलिए माँ प्रसन्न हो गई है आपसे। हो सकता है आपने किसी औरत की, किसी लड़की की, किसी कन्या की या छोटी किसी बच्ची की मदद की हो आपने, या कुछ आपने उनके साथ ऐसा किया जिससे वो प्रसन्न हो गई, बहुत उनके लिए आपने कुछ किया, तो इसके कारण भी देवी शक्ति की भवानी हमें उनकी प्रसन्नता मिलती है। जब हम किसी बच्ची की, किसी कन्या की मदद कर बैठते हैं बिना किसी स्वार्थ के, जब यूं ही हम अपने घर में किसी बच्ची को बहुत स्नेह देते हैं, बहुत प्रेम देते हैं, तब भी माँ शक्ति की भवानी की कृपा बरसती है हम पर। यहाँ पर उनका भव्य चेहरा, उनके सुनहरे बाल, पॉजिटिव एनर्जी और आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसी चीज़ें मुझे एक साथ नज़र आ रही है। यानी कि आपसे बहुत प्रसन्न है माँ, आपसे बहुत प्रसन्न है। और इधर देखिए दूसरी बात कि आपके ही कोई पूर्वज है, कोई शोल है, कोई शक्ति है जो आपके घर में शिशु रूप में जन्म लेने को व्याकुल हो रहे हैं, जो आपके जीवन में प्रवेश होने को व्याकुल हो रहे हैं। देखिए, जब शक्तियाँ हमसे जुड़ती हैं, जब परमात्मा का आशीर्वाद हमें मिलता है, तभी कोई शक्ति हमसे जुड़ती है और हमारा भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। हमारा भाग्य बदलना शुरू हो जाता है, हमारी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। अचानक से देखा होगा आपने अपने जीवन में कि कोई भी इंसान, सामान्य सा इंसान, बिल्कुल साधारण सा इंसान, कैसे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है, कैसे उनके घर में शिशु का जन्म होता है, सबकी शादी हो जाती है, सबको जॉब हो जाता है, परिवार अचानक से कायाकल्प हो जाती है। ये होती है जब शक्तियाँ हमारा साथ देती है, ये होती है जब हम सत्य की राह पर चलते हैं और परमात्मा की ब्लेसिंग हम पर बरसती है। यहाँ एक आत्मा व्याकुल हो रही है आपके जीवन से जुड़ने के लिए, और आप में पवित्रता है, सच्चाई है, ईमानदारी है, तभी कोई सोल हमसे जुड़ना चाहेंगी। अगर हम दुष्टता कर रहे हैं अपने जीवन में, बेईमानी कर रहे हैं, किसी की कुछ छीनने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे खुद के पूर्वज हमें आशीर्वाद नहीं देते। क्योंकि जब मनुष्य जीवित होता है, हमारे साथ होते हैं, तब वो सही में भी आपका साथ देते हैं और गलत में भी आपका साथ देते हैं। लेकिन एक बात यह भी सत्य है कि जब हमारे पूर्वज हो जाते हैं, वो हमारे पूर्वज कभी भी गलत कार्य में हमारा साथ नहीं देते। वो हमें रोकने की कोशिश करेंगे, वो हमें समझाने की कोशिश करेंगे, वो हमसे नाराज़ होंगे, हम पे गुस्सा होंगे, हमें सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन गलत कार्य में हमारा साथ नहीं देंगे। लेकिन अगर आपके पूर्वज आपसे फिर से जुड़ना चाहते हैं, अगर आपके ही पूर्वज आपके घर में फिर से जन्म लेकर आना चाहते हैं, यानी कि कुछ तो किया है आपने ऐसा, कुछ तो आपने ऐसा किया है जो फिर से वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, अपना कुछ अधूरा कर्म है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। उनकी ब्लेसिंग ऐसी मिल रही है कि वो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा देना चाहते हैं, ताकि आप एक स्टेटस आपका, एक स्टैंडर्ड आपका लाइफ में और बढ़े। आपने मेहनत की थी, लेकिन उसका फल आपको अगर अब तक नहीं मिला, तो यह आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है कि अब आपको वो समस्त चीज़ें मिले, वो सारी खुशियाँ मिले जो वो चाहते हैं कि आपको मिले और अब तक आपको नहीं मिला है। जब हमारे पूर्वज बहुत शक्तिशाली होते हैं, कदम कदम पर वो हमारी रक्षा करते हैं, कदम कदम पर वो हमें सफलता निर्धारित करते हैं हमारे लिए। और देखिए, आपके पूर्वज भी कैसे आपके ही जीवन से फिर से जुड़ना चाह रहे हैं। उसके जो कर्म अधूरे रह गए, वो कर्म वो फिर से करना चाह रहे हैं। वो आपके साथ एक शक्ति बनकर जुड़ रहे हैं। बहुत सारे संकेत वो आपको दे रहे हैं कि वो आपके जीवन में आ रहे हैं। 3-3.5 महीने के भीतर आप ये न्यूज़ सुन सकते हैं कि कहीं तो किसी का जन्म होने की खुशी हो रही है, किसी के जन्म होने की खबर आने लगी है। ये होती है परमात्मा की ब्लेसिंग। जब शक्तियाँ बरसती हैं तो हमारा भाग्य बदल जाता है। कैसे हम रातों रात दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करते हैं। यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, धन का आगमन दिख रहा है, बहुत सारा धन मिलेगा, एक आभा दिख रही है। ये माँ की एनर्जी हो सकती है, एक ज्योत की एनर्जी दिख रही है, एक लाइट, एक प्रकाश दिख रहा है जो आपके जीवन से जुड़ रहा है। एक शोल जो फिर से आपके जीवन से जुड़ना चाहती है, शायद अपने कुछ अधूरे कर्म करना चाहती है। एक आत्मा जो फिर से, एक पूर्वज आपके जो फिर से आपके घर में शिशु बनकर जन्म लेना चाहते हैं ताकि उनके अधूरे कार्य पूरे कर सके। ये आपकी एनर्जी है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इन शक्तियों को।
ये आपके भीतर का सच है, ये आपकी ईमानदारी है कि आप अपने पूर्वजों की शक्तियों को फिर से अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये बहुत गुड साइन है आपके लिए, बहुत ब्राइट है फ्यूचर आपका, बहुत शाइन करने वाले हैं आप। परमात्मा की ब्लेसिंग आप पर बरस रही है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद मिल रहा है आपको। यदि आप आज इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताएं। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। परमात्मा आपका साथ दे, आपके पूर्वजों का साथ हमेशा आपके ऊपर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।